आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर नई आबादी थाना पुलिस ने मुखबिर सूचना पर एक वैक्यूम टैंकर में स्कीम बनाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को टैंकर सहित गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद द्वारा संपत्ति अवैध शराब के परिवहन पर नकेल कसने हेतु निर्देशित किया था, जो दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नई आबादी वरुण तिवारी द्वारा पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए अनुसार एक व्यक्ति नीमच तरफ से एक वैक्यूम टैंकर के अंदर स्कीम बनाकर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जाने वाला है। प्राप्त मुखबिर सूचना की जाँच एवं कार्रवाई हेतु सवनी सुनील सिंह तोमर द्वारा पुलिस टीम के साथ नालछा माता फंटा पर नाकाबंदी कर कार्रवाई करते हुए मुखबिर सूचना के अनुसार एक वैक्यूम टैंकर क्रमांक R15GA 2111 जिसमें सुनियोजित तरीके से टैंकर के अंदर स्कीम बनाकर भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन कर ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शराब पकड़ी बड़ी ताकत ने क्या किया? नया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पुलिस मुख्यालय के जो आदेश हैं उसी के तारतम्य में शराब और अवैध जो मादक पदार्थ है इसके खिलाफ मंदसौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत आज एक पूरी टैंकर जो है वो शराब की जब्त की गई है, जो कि ये शराब जानकारी मिली कि ये सिरसा हरियाणा से आ रही थी, गुजरात में कहीं लेकर जा रही थी। इसमें खास बात यह है कि ये टैंकर नॉर्मल टैंकर की ना होकर मॉडिफाइड टैंकर है, एक वैक्यूम की तरह टैंकर है और इसकी टैंकर के अंदर भी तिजोरी टाइप की है। तो एक तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी कर रखा था उन्होंने। इसमें जो आरोपी जो ड्राइवर पकड़ाया है वो राजस्थान बाड़मेर का रहने वाला है। अभी इसके सोर्सेज के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें, जो एक नंबर अपने को प्राप्त हुआ, इस नंबर की टेक्निकल डिटेल्स लेने के बाद फिर जो सोर्सेज है उस तक पुलिस के द्वारा पहुंचा जाएगा। कितनी शराब पकड़ी और कितने आरोपी है सर इसमें? टोटल 506 पेटी शराब, करीब 50 लाख रुपए कीमती जो शराब पकड़े गए हैं। 6300 लीटर के करीब शराब है और इसमें एक आरोपी जो है वो बाड़मेर राजस्थान का है। एक उसके जो सोर्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की। क्या पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके सर? ये अभी तक जो पूछताछ आई है उसमें सामने आया है कि ये व्यक्ति जो ड्राइवर है जो कि बाड़मेर का रहने वाला है, ये पहले भी इस तरह के शराब परिवहन में शामिल रहा है। इसके बारे में और भी जानकारी जो आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अज्ञात अधजली सिर कुचले शव की पहचान कर अंधी कत्ल का दलोदा पुलिस ने पर्दाफाश किया। अवैध संबंध बनाकर हत्या का कारण पहचान छुपाने के लिए पत्थर से सिर कुचलकर शव को कट्टे में भरकर फेंका नाले में। पुलिस थाना दलोदा जिला मंदसौर को पिछले दिनों एक अज्ञात अधजली सिर कुचली शव मिले थे। पुलिस ने इस मामले में पहचान कर अंधे कत्ल का आज खुलासा किया, जिसमें अवैध संबंध के चलते हत्या का कारण सामने आया। आरोपी ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए पत्थर से सिर कुचलकर शव को कट्टे में भरकर नाली में फेंक दिया। दलोदा पुलिस थाना पर अज्ञात शव की सूचना मिलने पर दलोदा थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गंभीर घटना के तत्काल निराकरण व कार्रवाई के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर व प्रभारी एसडीओपी मंदसौर के साथ थाना प्रभारी दलोदा उन्हीं बलदेव कुमार सिंह चौधरी व पुलिस टीम दलोदा द्वारा साइबर सेल मंदसौर की मदद तकनीकी साक्ष्य व भौतिक साक्ष्य के आधार पर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। शव अज्ञात पुरुष का होकर सिर कुचला व शव लगभग 8 से 10 दिन पुराना होने से काफी जल गया है, जिसकी पहचान सामान्य तौर पर होना असंभव था। अज्ञात शव की पहचान हेतु विभिन्न माध्यम से सोशल मीडिया, रेडियो मैसेज व पुलिस टीम के लगातार अथक प्रयासों से मृतक की शिनाख्ती, उसके पहने हुए कपड़े व हाथ पर गुदे नाम से राहुल पिता रोडुमल सूर्यवंशी उम्र 57 साल निवासी सोनगरी के नाम से हुई। बाद मृतक की पीएम रिपोर्ट पर थाना दलोदा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। हत्या हुई थी, उसका खुलासा किया क्या? दलोदा पुलिस को जो है कुछ दिन पहले एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें जो बॉडी बहुत क्षत विक्षत हालत में थी। इसमें उसके जो हाथ पे गुदा हुआ निशान था, उसके आधार पर उसका नाम आइडेंटिफाई हुआ था राहुल। बाद में पता चला उसकी गुमशुदगी दलोदा थाने पे पंजीबद्ध है, जिसमें वो एक दलोदा थाने की एक ढाबा है वहाँ पर काम किया करता था। इसमें पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और उसके गुमशुदगी में जो फरियादें उन सब से बातचीत के उपरांत इसमें एक जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसमें एक जो 3 व्यक्ति हैं जो कि उन्ही गांव के रहने वाले हैं जहां की मृतक का ससुराल है। वहां पर दिनेश, प्रकाश और एक अन्य व्यक्ति है, जिसने जो है इनको प्लान से जो आरोपी की पत्नी है दिनेश की, आरोपी की मृतक की पत्नी है, उससे दिनेश के संबंध थे।
तो इसने प्लान किया कि उसको रास्ते से हटाने का। तो इसी के तारमतार में 23-24 नवंबर की रात पे इसने दिनेश ने प्लान करके मृतक राहुल को बुलाया एक जगह और वहाँ पर इसको शराब पिलाई गई और उसके बाद फिर तीनों व्यक्ति के द्वारा मिल करके इसको बुरी तरह से पत्थरों से कुचल दिया गया और उसके बाद फिर बॉडी को एक जो पैकेट है उसमें डाल दिया गया बोरे में। तो इसमें तीनों आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी मंदसौर, एसडीओपी मल्हारगढ़ और दौलौदा थाने की शानदार भूमिका है। इसमें आगे जो अब इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंदसौर का गौरव दिवस रविवार को मनाया गया। इससे एक दिन पहले भी शहर में विभिन्न गतिविधियां हुई थी। रविवार देर शाम तैलिया तालाब पर आतिशबाजी की गई। इसके बाद संस्कृति दर्शन के तहत देशभक्ति गीत माला कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान भी सम्राट यशोधर्मन प्रतिभा स्थल पर आतिशबाजी चलती रही। गौरव दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रही। इससे एक दिन पहले पूर्व संध्या पर शहर की सभी चौराहों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। मंदसौर नगर गौरव दिवस पर नगरपालिका परिषद द्वारा संस्कृति दर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा पर माल्यार्पण व आतिशबाजी भी की गई। 8 दिसंबर की देर शाम को तैलिया तालाब परिसर स्थित सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा स्थल पर मंदसौर नगर का गौरव दिवस समारोह हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। नगर पालिका परिषद मंदसौर के द्वारा 2 दिवसीय गौरव दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत रविवार की शाम को द्वितीय दिवस सम्राट यशोवर्धन की प्रतिमा के सम्मुख कार्यक्रम के अतिथिगणों व नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित किए तथा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस मौके पर नगर पालिका के द्वारा भव्य आतिशबाजी की गई। आज मंदसौर नगर पालिका द्वारा तैलिया तालाब पर मंदसौर का गौरव दिवस और तीसरा इस कार्यक्रम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंदसौर के राजा जिन्होंने हमें हुणों से मुक्ति दिलाई थी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा मंदसौर का इतिहास है उसका लोगों को पता चलेगा। जो मंदसौर पूरे देश में प्रसिद्ध है और बहुत सारी चीज़ों के कारण आज मंदसौर की ख्याति पूरे भारत ही नहीं विश्व के अंदर है। जैसा कि हमारे राजा यशोधर्मन जी, भगवान पशुपतिनाथ जी, यहाँ पे कुबेर देवता का मंदिर है। कृषि के क्षेत्र के कारण भी मंदसौर का पूरे देश में नाम है और गौरव है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो रसूल पैदा होती है वो पूरे देश के अंदर और वर्ल्ड में जाती है। अफीम है, ऐसी बहुत सी चीज़ों के कारण मंदसौर को देश में प्रसिद्धि मिली और मैं भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि मंदसौर की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़े। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि मंदसौर का हम तीसरा गौरव दिवस मना रहे हैं। मंदसौर की जैसी विरासत है, मंदसौर की जैसी संस्कृति है और मंदसौर की इस वीर धरा से एक ऐसा महापुरुष जिसने हुणों को पराजित किया और पूरे विश्व विजय का पर पताका फहराई, राजा यशोधर्मन की नगरी मंदसौर है और आज राजा यशोधर्मन के पूर्ण विजय के दिवस के उपलक्ष्य में ही मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। वास्तव में मंदसौर ऐतिहासिक नगर भी है
यशोधर्मन जी का मंसूर गौरव मना रहे हैं। दिवस मनाया है। जी, आज मंदसौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा गया था, जी। जिसमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक कई सारी गतिविधियों को कवर किया गया और मंदसौर का गौरव और गौरवान्वित हो और आगे चल के मंदसौर जिला और मंदसौर शहर नई ऊंचाइयाँ हासिल करे, इसकी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देती हूँ। धन्यवाद। सर गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मंदसौर के गौरव दिवस में मंदसौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदसौर गौरव दिवस में जो आयोजन किया जा रहा है तेलिया तालाब पे, उसमें जो मंदसौर मालवी भाषा में जो मूवी है उसका भी जो है ट्रेलर उसका रिलीज हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आगे इस तरह की मंदसौर की जो गौरवशाली इतिहास रही है, इस तरह से लोगों के सामने और सभी लोगों के सामने आए, हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुलिस। सर गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज 8 दिसंबर को मंदसौर नगर का गौरव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही मंदसौर शहर की स्थापना हुई थी और आज तेलिया तालाब पे सम्राट यशोधर्मन की मूर्ति के समक्ष नगर के सभी गणमान्य लोगों, सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी और तमाम लोगों के बीच अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उसी अवसर पर आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के लिए यह बड़ी ही गौरव की बात है कि नेशनल हॉकी स्पर्धा का आयोजन शहर में हो रहा है। आपको बता दें कि इस हॉकी स्पर्धा में 25 राज्यों की टीम भाग ले रही। मंदसौर में आज से प्रारंभ हुई अंडर 14 राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा के लिए कई समय पूर्व से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जिसमें शहर स्थित 4 खेल मैदानों में एक साथ मुकाबले आज से शुरू हुए। देश भर की 25 टीमों ने स्पर्धा के लिए भाग लिया। देश भर के विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था शासकीय नर्सिंग कॉलेज में की गई, जिसमें करीब 100 कमरे हैं। 9 दिसंबर को 3 बजे क्रिकेट स्टेडियम में स्पर्धा का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद लगातार मुकाबले शुरू हुए। इस नेशनल हॉकी स्पर्धा का 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समापन होगा। जिला शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी बंशीलाल बारीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए सभी तैयारियां पूर्व में ही की जा चुकी है। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया, जो व्यवस्थाओं से लेकर सभी कार्य देखेगी। तो वहीं खेल मैदान, आवास व अन्य प्रमुख व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इन दिनों 5 दिनों में 25 टीमों के बीच करीब 100 मुकाबले होंगे। एक मिनट सर जी, क्या नाम है आपका? अनिल निकम। जी बताएं, कौन सी प्रतियोगिता है और कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? 68वीं राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता बालिका 14 वर्ष की ये प्रतियोगिता मंदसौर में 9 से 13 दिसंबर तक आयोजित हो रही है। इसमें पूरे देश भर से 25 टीमें भाग ले रही हैं। कितने दिन तक चलेगी प्रतियोगिता? 9 से 13 दिसंबर तक चलेगी। आपका नाम और पद? अनिल निकम, स्टेट ऑफिशियल, उज्जैन संभाग। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।